कहते हैं मुसीबत के समय परिवार ही काम आता है, लेकिन अनूपपुर जिले में एक ऐसा परिवार है जो मुसीबत में काम आने के बजाय मुसीबत में डालने का काम कर रहा है। दरअसल अनूपपुर जिले के जतहरी से 2 बच्चों के साथ नानी कलेक्टर के पास पहुंची। कलेक्टर को बताया कि मेरे नाती के माता पिता खत्म हो जाने से परिवार वालों ने इनके खाता पर होल्ड लगा दिया है, जिससे बच्चों की पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही घर व जमीन पर हिस्सा भी इनके परिवार वाले नहीं दे रहे, जिससे इनके भरण पोषण में भी दिक्कतें आ रही है। हालांकि कलेक्टर ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। रवि दुबे, शिल्पी दुबे दोनों भाई बहन व नानी ने कलेक्टर के पास पहुंच बताया कि बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो जाने से नाना नानी के द्वारा परवरिश की गई, पढ़ाई लिखाई के खर्चे उठाए गए, लेकिन अब शादी योग्य हो रहे हैं, जिससे पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। बताया गया कि बच्चों के दादा दादी के द्वारा कुछ पैसे जमा किए गए थे, लेकिन बच्चों के बड़े पिताजी के द्वारा उनके खातों पर रोक लगा दिया गया है, जिससे पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। पैसे ना मिल पाने से बच्चों की पढ़ाई लिखाई भरण पोषण में दिक्कतें आ रही हैं। तो वहीं घर जमीन पर परिवार वालों ने अपना नज़र जमा दिया है। हिस्सा देने में आनाकानी कर रहे बच्चों की शादी करनी है, शादी के लिए पैसे नहीं है। पुरानी संपत्ति से परिवारजन इन बच्चों को कुछ नहीं देना चाहते, जिससे अब दिक्कतें आ रही हैं। कलेक्टर ने इनकी शिकायत लेते हुए संबंधित विभाग को जांच के निर्देश दिए हैं। लगा तो उसको खुलवाने हेतु आवेदन देने आई थी। किसके खाते पे होल्ड लगा है? हमारे खाते में बड़े भाई थे। अच्छा, कौन लगवाया होल्ड? बड़े पापा ने। क्यों? हमको हिस्सा नहीं, अपने नाम में करवाने के लिए सब कुछ खाते में होल्ड लगवा दिए। पैसा नहीं है तो दिक्कत हो रही है आपको? हाँ, पूरी दिक्कत हो रही, पढ़ाई लिखाई में कहाँ जाए, हम लोग कहाँ रहें, सभी प्रकार की दिक्कत होती है। तो उन्होंने कोई हिस्सा उससे नहीं दिया आपको? कुछ नहीं दिए हैं। क्या बोलते हैं जब मांगते भगा हैं तो? दिए, हम लोग गए थे तो भगा दिए थे। फिर क्या बोलते हैं वो लोग? हम लोग बोलते हैं कि हम नहीं जानते आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो। तो अभी आपने किसको शिकायत की है? यहीं दिए हैं, आवेदन दिए थे तो LDM साहब को फिर बोले कि फिर कराते हैं काम आप लोग। इससे पूर्व में भी कहीं आपने शिकायत की थी? नहीं की। ये पहली बार शिकायत किए हैं? हाँ। मम्मी पापा आपके गांव कहाँ पड़ता है? ये दार सागर में पड़ते हैं। जमीन उमीन सब वहीं है, पुश्तैनी जमीन? हाँ, वहाँ भी है और वहाँ राजेंद्र ग्राम परखुड़ी में भी है। पापा जी राजेंद्र ग्राम में जमीन लिए थे तो वो भी बड़े पापा लोग अपने नाम में अपने ज़मीन करके अपना घर बना लिए, वहीं रहते हैं। आप लोगों के नाम से है कुछ ज़मीन वगैरह की? हाँ। घर बना हुआ है, पिताजी लोग बनाए थे। तो आप लोगों के नाम से ज़मीन है तो नहीं दे रहे क्या उसको? नहीं। क्या बोल रहे? नहीं है कोई, और हम लोग जानते हैं तो फिर भगा भी देते हैं। बच्चों के पालन पोषण हम किए हैं। 19वां साल ये चल रहा है। बच्ची पढ़ रही है, छोटी वाली, बड़ी वाली की शादी कर दिए हैं। अब ये 2 भाई बहन बचे, इनका शादी करना है, पढ़ाना है, और इनका ज़मीन पैसा जो कुछ हुआ सब मैंने बाबा दादा परिवार के रख दिए हैं। इनका यहाँ तक कि घर तक नहीं है, इनके रहने के लिए न खाने के लिए। तो बच्चे कहाँ जाएं? अब हम ये चाहते हैं कि इनका मकान मिलना चाहिए, ज़मीन मिलना चाहिए, जो पैसा में होल्ड लगाए हैं वो पैसा मिलना चाहिए। और कितनी ज़मीन है? ज़मीन तो अब उनके बताए अनुसार, वैसे तो बाबा दादा जो है इनके लड़ते लड़ते बाबा भी इस पार हो गए, लेकिन उनका हिस्सा नहीं हुआ। तो अब ये चाहते हैं कि अब इनका हिस्सा तो हो, पर ये बच्चा कहाँ जाए अपना हिस्सा लेने। पैसा कितना है? पैसा 1.5 लाख है। तो इनकी पढ़ाई उढ़ाई का खर्चा? कुछ नहीं, कोई नहीं दे। बच्चा नहीं पढ़ रहा, अब जाके आश्रम में रहता है, सोनमुरा आश्रम में, वहाँ से भी ले आए कि फालतू वहाँ मैंने बहन भी हो गई है, शादी लायक भी हो गया है, तो चल अपने यहाँ रहो, अपने यहाँ रखे हैं इस समय। तो अभी किससे फरियाद लगाए आप? आपने किसके पास शिकायत की अभी? कलेक्टर साहब के पास। क्या बोले वो? उनके पास यही बोले हैं कि इनका कुछ नहीं बोले, बस इतने में बोले हैं कि कागज दिए, बोले कि ठीक है, निराकरण कराते हैं। हाँ।